You see the election जो बड़गाम और जो नगरोटा के, आर यू कॉन्फिडेंट कि आप जीत गए दोनों जगह? अब जीत की हम पूरी कोशिश लगाए बैठे हैं। एक हमारी अपनी सीट थी, एक सीट में हम साल पर पहले हारे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस बार नगरोटा में भी हमारी परफॉर्मेंस ठीक रहेगी, क्योंकि बीजेपी ने एक चीज तो साबित कर दिया, जो मैं बार बार कहता हूं, बीजेपी को खानदानी राज से कोई इख्तलाफात नहीं है। उनको खानदानी राज बिल्कुल पसंद है, लेकिन सिर्फ अपने खानदान। जो खानदान बीजेपी के खिलाफ हैं, उनको खानदानी राज सिर्फ उनमें नजर आती है, और ये शुक्र है नगरोटा में दोबारा साबित हुआ। सर, रिजर्वेशन का जो इशू है, कल भी मैं आपके अपने एनसी के आपके अच्छे दोस्त से सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि कुछ छुपाया जा रहा है। कुछ नहीं छुपाया जा रहा, छुपाने की बात ही क्या इसमें। अगर हमने छुपाना होता, हम इस मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में लाते ही नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब ये मुद्दा मैनिफेस्टो में लाया, तभी जाके इस पे बातचीत शुरू हुई। नहीं तो आप में से कौन इस पे बात कर रहा था, जो आज इन ओपन मेरिट वालों के बड़े हमदर्द बने हुए हैं? ये थे कहां पे जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस मामले को अपने मैनिफेस्टो पे नहीं लाया। कैबिनेट की सब कमेटी बैठी, और मैंने कहा आप लोगों को, कैबिनेट सब कमेटी ने अपना रिपोर्ट पूरा किया है। वो रिपोर्ट हमें दी गई है, और हमारा पूरा इरादा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, हम जम्मू कश्मीर के रिजर्वेशन लेवल को सुप्रीम कोर्ट। कोई छुपाने की बात नहीं। इसमें अगर छुपाने की बात होती तो हम करते ही क्यों? हम खामोश रहते, जिस तरह ये लोग रहे थे। जो लोग आज मतलब इन चीजों पे बात कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनने से पहले ये बात क्यों नहीं कर रहे थे? जो मेरे घर के बाहर आके एहतजाज करते हैं, उन्होंने कभी राजभवन के बाहर एहतजाज किया? हमारी हुकूमत तो बने 1 साल हुआ ना, लेकिन ये रिजर्वेशन का सिलसिला उससे पहले शुरू हुआ। तब कहां थे इनके प्रोटेस्ट और एहतजाज और ये सब चीजें? ये तब जाके इनको हिम्मत आई जब हमने अपने मैनिफेस्टो में ये मुद्दा रखा। और आप मान के चलिए ना, आपके कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसमें ये इशू आ जाएगा, और कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस चीज को गवर्नर साहब के पास भेज दिया जाएगा।